हेलो दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका आपके चैनल इक्विटी योग पर। हमारा टारगेट है आपको स्टॉक मार्केट की नॉलेज देना, जिससे आप खुद कॉन्फिडेंस के साथ निवेश और ट्रेडिंग कर सकें। थैंक यू चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करने के लिए। ये हमें और वीडियोस बनाने के लिए हेल्प करता है। दोस्तों, मेरा पूरा विश्वास है अगर ये वीडियो आपने एंड तक देख लिया तो आप चाहे जॉब करते हो या दुकान चलाते हो या और कोई काम करते हो, आप शर्ती या शेयर मार्केट से पैसा कमाना बहुत आसानी से सीख जाएंगे। इसलिए एंड तक वीडियो ज़रूर ज़रूर देखिएगा। हेलो दोस्तों, पिछले वीडियोस में हमने आपसे बात करी थी 5 टेक्निकल एनालिसिस के वो मंत्र जो बड़े ट्रेडर्स यूज़ करते हैं लेकिन बताते नहीं। आज एक एक करके हम उन्हीं मंत्र के ऊपर प्रैक्टिकली बात करेंगे और देखेंगे कैसे ट्रेड किया जा सकता है उन मंत्र को यूज करते हुए। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। आप मेरी स्क्रीन देख सकते होंगे। ये डेली चार्ट है गोदरेज प्रॉपर्टीज का, और यहाँ पे मूविंग एवरेज 20, 50 और 100 डेज की मूविंग एवरेज लाइन ऑलरेडी पड़ी हुई है। तो मूविंग एवरेज में ये बोला जाता है कि दो कॉन्सेप्ट होते हैं। एक क्रॉसओवर का, इसका मतलब है जब छोटी मूविंग एवरेज लाइन बड़े मूविंग एवरेज लाइन को नीचे से काटे तो शेयर ऊपर जाना चाहिए, और अगर छोटी मूविंग एवरेज लाइन बड़े मूविंग एवरेज लाइन को ऊपर से काटे तो शेयर का प्राइस नीचे जाना चाहिए। इस प्रैक्टिकल को हम यूज करेंगे और वीकली चार्ट पे टेस्ट करते हैं कि क्या ये सही है। तो जैसे आप देख सकते हैं, ये 20 वीकली मूविंग एवरेज लाइन है और ये ब्लू वाली 50 वीकली मूविंग एवरेज लाइन है। तो यहाँ पे जब ये प्राइस 20 मूविंग एवरेज लाइन के ऊपर आया लेकिन 50 के नीचे था, तब ये शेयर प्राइस थोड़े टाइम के लिए रुक गया। लेकिन जैसे ही ये ब्लैक लाइन ब्लू लाइन को क्रॉस करके ऊपर आया ये प्राइस, और नीचे से इस लाइन ने क्रॉस किया, शेयर प्राइस में आप देखिए कितनी तेजी से ये जंप आया है। और उसके बाद आप देख सकते हैं ये प्राइस जो है वो इसी के ऊपर लगातार बना रहा और वो 50 मूविंग एवरेज लाइन के नीचे नहीं गया। लेकिन सेम टाइम जब ये ब्लैक मूविंग एवरेज लाइन ऊपर से 50 मूविंग एवरेज लाइन को क्रॉस करती है, तो उसके बाद शेयर का प्राइस नीचे ही नीचे चलता चला गया। उसके बाद फिर यही चीज आपने देखा कि यहाँ पे शेयर प्राइस फिर से ऊपर जाने लगा जब 20 मूविंग एवरेज लाइन 50 मूविंग एवरेज लाइन को क्रॉस करके नीचे से ऊपर जा रही है। तो हालांकि ये बाद में रिएक्ट करता है, प्राइस पहले रिएक्ट कर देता है, लेकिन एज अ कॉन्सेप्ट हम समझ गए हैं। अब इसमें आप कोई भी मूविंग एवरेज यूज कर सकते हैं, चाहे वो 10 मूविंग एवरेज, 20, 50, 40। अलग अलग ट्रेडर्स अलग अलग मूविंग एवरेज लाइन यूज करते हैं। यहाँ पे हम सिर्फ बात करेंगे 20, 50 और 100 की। तो ये है कॉन्सेप्ट समझने के लिए। हमारा ये वीडियो लेंदी होने वाला है क्योंकि हमने आपसे कहा है कि एक एक करके मंत्र हम जो 5 टेक्निकल मंत्र हैं उनको एक एक करके डिस्कस करेंगे। तो पहला मूविंग एवरेज मंत्र हमने ये समझ लिया। दूसरा दूसरा मंत्र है ये कैंडल स्टिक। कैंडल स्टिक आप देखें, आप देख सकते हैं यहाँ पे लाल और नीले कलर की कैंडल स्टिक बनी हुई है। इसमें हर एक कैंडल एक वीक को शो करती है। यहाँ पे हमने अपने पहले वीडियो में भी बताया था कि कैसे देखते हैं कि क्या लो, हाई और क्लोजिंग प्राइस था। उस पर ना बात करके अब ये देखते हैं, जब ये ओपन प्राइस इस कैंडल का नीचे था और क्लोजिंग प्राइस उस वीक का ऊपर जाके एकदम टॉप पे जाके बंद हुआ, तो ये माना जाता है कि वीक में पूरे उस वीक में बाइंग अच्छे से आई है। तो हमें ऐसी कैंडल्स आइडेंटिफाई करनी है या पहचाननी है जहाँ पे या तो ये कैंडल लाल थी, जहाँ पे ऊपर खुला तो ऊपर शेयर, लेकिन वो सबसे नीचे जाके सबसे नीचे प्राइस पे बंद हुआ उस वीक में। तो इसका मतलब सिंपल है कि ऊपर में शेयर खुला और पूरे हफ्ता भर उसमें सेलिंग रही। लेकिन सेम अगर हम आप ब्लू यहाँ पे देखें तो नीचे में
ओपन हुआ था शेयर प्राइस उस हफ्ते में, लेकिन सबसे ऊपर जाके बंद हुआ। तो हमें आइडेंटिफाई करनी है ऐसी कैंडल स्टिक जहाँ पे ऐसी बड़ी बड़ी ब्लू कैंडल स्टिक बनी है। ये रंग आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं, ऊपर जाने वाली और नीचे जाने वाली के लिए। मैंने यहाँ पे नीले और लाल से इसको आइडेंटिफाई किया है। तो जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये एक पूरा वीक बाइंग चली है, ये पूरी वीक बाइंग चली है, ये पूरे वीक बड़ी बड़ी कैंडल्स हैं जहाँ पे पूरा हफ्ता बाइंग चली है। जब ऐसी कैंडल बनती हैं, काफ़ी टाइम के बाद ऐसी कैंडल बनती हैं, उसका सिग्निफिकेंस अलग होता है। सबसे ऊपर जाके ये जब कैंडल बनती है उसका सिग्निफिकेंस अलग होता है। लेकिन यहाँ पे हम सिर्फ समझ रहे हैं कि ऐसी कैंडल आइडेंटिफाई करना जहाँ पे पूरे हफ्ते भर बाइंग चली हो। इसी में ही आप देख सकते हैं कि जैसे यहाँ पे, इसको मैं हाईलाइट कर देता हूँ, यहाँ पे एक गैप है, इसका मतलब पूरा हफ्ता यहाँ पे बाइंग चली, और जब नेक्स्ट वीक ये शेयर खुला तो इतना ऊपर जाके शेयर खुला। ये तो और दिखाता है कि इसमें इतने बायर खड़े थे, ऑलरेडी वेट कर रहे थे मार्केट ओपन होने का नेक्स्ट वीक। जैसे ही मार्केट ओपन हुआ उन्होंने खरीदना शुरू किया। तो इसका मतलब साफ है कि यहाँ पे कोई न्यूज़ ऐसी आई थी, मार्केट को पता चली, तभी पे इतनी बाइंग हुई। ऐसे ही इसी का रिवर्स हम देख सकते हैं कि यहाँ पे बड़ी कैंडल एक आई जहाँ पे पूरा हफ्ता भर सेलिंग हुई, यहाँ पे ऐसी थी। इनका सिग्निफिकेंस ऐसे देख सकते हैं, हमें बस देखना है शेयर ऊपर जाएगा या नीचे, और उस हिसाब से फिर हम कैंडल को यूज़ करते हैं बाई और सेल करने में। ये है दूसरा मंत्र, जिसे हम कैंडल स्टिक मंत्र कहते हैं। चलिए अब तीसरे मंत्र पे बात करते हैं, जिसका नाम है ब्रेकआउट ब्रेकडाउन। तो ब्रेकआउट ब्रेकडाउन से सिंपली हमारा मतलब ये है, कोई ऐसी रेंज जहां पे शेयर प्राइस काफ़ी समय के लिए रुक गया हो और उसके बाद वहां से वो ऊपर गया हो या वहां से नीचे गया हो। जैसे हमने पहले बताया था, अगर ये वो शेयर प्राइस उस रेंज के बाद ऊपर जाता है उसे हम ब्रेकआउट कहते हैं, और उस रेंज से नीचे चला जाता है तो उसे हम ब्रेक डाउन कहते हैं। जैसे ये बॉक्स मैंने बनाया, आप ये देख सकते हैं कि जब इस रेंज के बाहर शेयर प्राइस गया तो कितनी तेजी से ऊपर गया। इसी को ही ब्रेकआउट की बात करते हैं, इसी को ही ब्रेकआउट मंत्र बोलते हैं। ऐसे ही एक यहाँ पे भी आप देख सकते हैं, एक रेंज यहाँ पे थी। ये सिंपल सिंपल 5 मंत्र हैं, इसको आप खुद से आइडेंटिफाई कर सकते हैं चार्ट पे, कोई भी प्राइस चार्ट पे, और देख सकते हैं। यहाँ पे सबसे बड़ा तो एक यही रेंज था, जो आप देख सकते हैं कि कितने हफ्ते यहाँ पे फंसा रहा प्राइस, लेकिन जब गया इसके ऊपर तो कितनी बड़ी कैंडल आई। और कैंडल भी अगर आप देखेंगे तो हफ्ता भर पूरा बाइंग यहाँ पे चली है। उसके बाद शेयर प्राइस थोड़ा हल्का सा नीचे आया, तो जो नीचे जिन्होंने खरीदा होगा उन्होंने थोड़ा ऊपर सेलिंग करी उसके अगले वीक, और उसके बाद फिर से प्राइस ऊपर ले गए, फिर जाके एक ये टाइट रेंज में या उसमें फंस गया बॉक्स में। तो चलिए, ये था हमारा तीसरा मंत्र। अब बात करते हैं चौथे मंत्र की, जो है हमारा वॉल्यूम, जो सबसे इम्पोर्टेंट है यहाँ पे। तो इस चार्ट में आप वॉल्यूम नहीं देख सकते हैं, इसको हमें ऐड करना पड़ेगा चार्ट में। यहाँ पे मैं टाइप करूँगा वॉल्यूम, और कई तरीके के वॉल्यूम हैं यहाँ पे, लेकिन हमें सिर्फ प्लेन वनीला वॉल्यूम सेलेक्ट करना है। यहाँ पे आ गया। फ्रेंड्स, चलिए देखते हैं कहाँ कहाँ पे ज़्यादा वॉल्यूम आया है, और उसके बाद वहाँ से शेयर प्राइस कहाँ गया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं बहुत बड़ा वॉल्यूम है, प्रीवियस वीक्स जितने भी थे। एक यहाँ पे बड़ा वॉल्यूम था, यहाँ पे आया है
इसके बाद शेयर प्राइस देखिए फंस गया, इसके बाद वो नीचे गया ही नहीं 4 हफ्ते तक, उसके बाद फिर वो ऊपर गया। जिसने भी यहाँ पे शेयर लिया है उसकी क्वांटिटी यहाँ पे अभी नहीं ख़त्म हुई थी, उसने कुछ स्टॉक्स यहाँ पे भी खड़े किए या खरीदे, उसके बाद शेयर्स यहाँ पे भी खरीदे, इसके बाद ये प्राइस ऊपर ही ऊपर चलता चला गया। ये अपना चौथा मंत्र है, वेरी सिंपल टू यूज़, कि जहाँ पे ज़्यादा वॉल्यूम है बस आपको देखना है कि उससे पहले क्या हुआ है और उसको कॉन्टेक्स्ट में रखना है कि ऊपर जाके अगर ज़्यादा वॉल्यूम आता है तो कितनी सेफ्टी है, और नीचे कहीं पे जहाँ पे ज़्यादा वॉल्यूम आया है तो वहाँ से शेयर प्राइस या शेयर को लेने की क्या सेफ्टी है। तो ये है हमारा चौथा मंत्र। चलिए अब डिस्कस करेंगे पांचवें मंत्र के लिए, जो आखिरी मंत्र है जिसको बोलते हैं इंडिकेटर। उसके लिए फिर से एक बार हमें यहाँ जाके स्टोकास्टिक इंडिकेटर, स्टोकास्टिक RSI यहाँ पे डालना पड़ेगा। अभी आप देख सकते हैं कि सारे ही मंत्र यहाँ पे अवेलेबल हैं, चाहे वो वॉल्यूम हो, चाहे मूविंग एवरेज हो, कैंडल स्टिक हो, ये रेंज है, ये रेंज आप देख सकते हैं। ब्रेकआउट ब्रेकडाउन के लिए मैं बात कर रहा था, ये हो गया अपना चौथा मंत्र और ये पांचवा मंत्र। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जहाँ जहाँ पे ये लकीर से नीचे आके शेयर ये टर्न करती है इंडिकेटर, वहाँ से जनरली शेयर प्राइस ऊपर जाता है। देखिए यहाँ पे, यहाँ से ये इंडिकेटर ऊपर गया, ये प्राइस ऊपर गया, यहाँ पे ये ब्रेकआउट हो गया, उसके बाद ये इंडिकेटर ऊपर ही रहा क्योंकि बाइंग इतनी स्ट्रॉन्ग थी कि ये शेयर प्राइस ऊपर गया। चलिए दूसरे किसी उसमें भी देख लेते हैं। टाइटन का शेयर यहाँ पे नीचे नीचे था, तो अगर आपने यहाँ पे खरीदा होता और कुछ हफ्ते या महीने वेट करते तो आप आराम से यहाँ तक का मूव आप यूज़ कर सकते थे। करेक्ट, 2338, 2372 से लेकर 2350 मान लेते हैं, और ये गया था 2700 तक, तो लगभग 15% तक का रिटर्न आपको आसानी से मिल जाता। यहाँ पे भी सेम चीज़ है, नीचे इंडिकेटर, उसके बाद आपकी ये कैंडल स्टिक, मूविंग एवरेज, ये सब यूज़ करके हमें देखना है कि ये कैसे आपस में सिंक कर रहे हैं। अब फाइनल सबसे स्ट्रॉन्ग आप कब खरीदेंगे शेयर और कब बेचेंगे? तो जब आपको सारे मंत्र कह रहे हो खरीदने के लिए या बाइंग के लिए, जैसे मान लीजिए मूविंग एवरेज के ऊपर आया, क्रॉसओवर बना, कैंडल स्टिक भी बड़ी बनी, इंडिकेटर भी ऊपर जा रहा है, हैवी वॉल्यूम आ गया, जब सारे ही सिंक में होते हैं तो ट्रेड उतना ही स्ट्रांग होता है और उतना ही आपके फेवर में होता है। ये था पांचवा मंत्र। आई होप आप ट्रेडिंग व्यू में जाके अकाउंट खोलेंगे, कुछ शेयर को इस पे ट्राई करेंगे, एंड आई एम श्योर कि आप इसके बाद किसी की ज़रूरत पड़ेगी नहीं। इस वीडियो के बाद आप खुद से ही सारी मार्केट में ट्रेड कर सकते हैं। बस आपको आइडेंटिफाई करना है कुछ ऐसे स्टॉक्स जहाँ पे ये पांचों मंत्र स्ट्रांगली आपके फेवर में हो, और उसके बाद वहाँ से आप गेन कर सकते हैं। ऐसे ही और इंटरेस्टिंग वीडियोस आने वाले हैं, और भी हम डीप में देखेंगे, कुछ फंडामेंटल एनालिसिस के ऊपर भी बात करेंगे अपने आने वाले वीडियोस में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए, धन्यवाद।